सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम सबसे पहले स्टांस लेते हैं। स्टांस हमारा शोल्डर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। शोल्डर के इक्वल स्टांस जब होगा तो अब हमें ये देखना है कि हमारा बैक लिफ्ट जो है वो सेकेंड स्लिप की ओर है कि नहीं, और बैट का ब्लेड खुला हुआ है कि नहीं। क्योंकि ग्रिप ऑफ द बैट आपको आ गई है, अगर नहीं आई है तो इसको इस तरह से करके बी में करो, फिर ये थंब के हिसाब से गैप करो, गैप करने के बाद बी में करो इसको भी, और जब ये दोनों बी में हो जाएगा तो इसको टैप करो, और टैप करने के बाद ये पोजीशन, ठीक। अब इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट है कि आप हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करोगे। अलाइनमेंट देखो मैं दिखा रहा हूँ, अलाइनमेंट कैसे करते हैं। यहाँ से ये सेकेंड स्लिप पे गया, ठीक, और सेकेंड स्लिप पे जाने के बाद अब ये जब पोजीशन आएगा तो देखो ये इनिशियल मोमेंट बना और ये बैट हल्का सा ऊपर गया, फिर हील पे आप आए, हील पे आने के बाद हर चीज़ में टाइम दे रहे हो आप, फिर देन आप ये पहुँचे, और जब आप पहुँचने के बाद क्लोज अप द बॉडी, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्लोज अप द बॉडी आप जाए, और फिर आप जितनी देर इसको स्टिल कर सकते हैं वो आपके लिए परफेक्ट है। कहाँ पर आई साइड होनी चाहिए ये देखो, तुम्हारी आई साइड की प्रॉब्लम हो रही थी। आई साइड एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करते हो ना, तो आई साइड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम यहाँ पर डिफेंस करें 1 2 3 करें, या फिर सामने देखें। कहाँ देखें? सबसे पहले आपको कहाँ देखना है? सबसे पहले आपको ज़मीन पर देखना है, क्योंकि आपको खड़े होना है, ठीक है। खड़े होने के लिए स्टांस की जरूरत होती है, ज़मीन पे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़मीन पे ही आपको ये दिखेगा कि स्टंप से आप कितनी दूर पर खड़े हो, ठीक। उसके बाद आपको देखने के बाद देखिए, फिर आपको बैट को अपने पकड़ना है। जब तो बैट पकड़ते समय बैट को जरूर देखिए कि आप एकदम बिल्कुल सीधा पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे हो, आपका वी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देख लो। फिर अब आपको पीछे की ओर देखते हुए देखिए, यहाँ से अब आपको फेस करना है बैट्समैन बॉलर को। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि बॉलर को फेस करना, भले ही आपको बॉलर नहीं दिख रहा है, बट आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई एक चीज़ को, आकृति को इमेजिन कर लीजिए यही बॉलर है, ठीक है। जब आप इमेजिन कर लोगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा आएगा। ये देखो, ये बैलेंस हो गया हमारा। अब इस बैलेंस के साथ हमको खेलना है, हमें कंफर्टेबल जोन में हमेशा रहना है। ये जरूर ध्यान में रखो कि हम एवरी टाइम कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। ये अब यहाँ से हमें पहला दूसरा तीसरा स्टेप जो हमने सीखा है ना 1 2 3, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे होगा वो उसमें होता है जो इनिशियल मोमेंट होता है वो 1 होता है, A1। इनिशियल मोमेंट इसलिए ज़रूरी है कि उससे मोमेंटम मिलता है किसी भी खिलाड़ी को। कोई खिलाड़ी अलर्ट होता है, खिलाड़ी बॉल को खेलने के लिए वो तैयार हो जाता है कि वो उस जगह से बॉल को खेलेगा, बॉल को जज करने के लिए वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियल मोमेंट की ज़रूरत होती है। अब आप यहाँ से इनिशियल मोमेंट जब लेते हो ये अब यहाँ जब आपने इनिशियल मोमेंट ले लिया, अभी तक आप बॉलर की ही साथ आई साइड में हो, आपका आई कॉन्टेक्ट कहाँ पर है? बॉलर पे। अब बॉलर पे होने के बाद अब देखिए, अब बॉल रिलीज हो गई। जब रिलीज हो गई तो आपने इसको पैर को हील पे ले लिया, और रिलीज करने के ठीक बाद आपने प्ले करने के लिए जो लाइन बॉल की है, अगर आपका फ्रंट फुट जा रहा है तो फ्रंट फुट पर बॉल भी आ रही है, तो लाइन पर आपकी बॉल जब आ रही है, ये देखिए फ्रंट फुट पर बॉल आई और आपने इसको डिफेंस किया बिल्कुल क्लोज अप द बॉडी, क्लोज अप द लेग। ये देखिए ये लेग है आपका, इसको क्लोज करते हुए आपने डिफेंस किया, और डिफेंस करते समय पूरा अलाइनमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। सारा अलाइनमेंट अगर सेट हो गया तो आप करेक्ट बॉडी पोजीशन पे खेल रहे हो। अगर आपका अलाइनमेंट कहीं से भी ब्रेक हुआ है तो आप गलत खेल रहे हो। तो देखिए इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जब आप खेल रहे हो इनिशियल मूवमेंट के साथ, देन आप यहाँ से जा रहे हो, और जब आप इसको नी को सामने ले जा रहे हो और स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट सामने की ओर डिफेंस करना है आपको ना, तो आप अपना अलाइनमेंट बनाओ और देखो आपका बॉडी पूरा लीनियर पोजीशन पर है कि नहीं। ये है लीनियर पोजीशन, इसको भी दिखाओ, ये लीनियर पोजीशन है, ठीक है। अगर ये है तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, और इसमें आपको अपने बैलेंस सेकंड नहीं चलता है। क्रिकेट में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चलता है, क्योंकि जैसे ही शॉट प्ले होता है, जैसे सपोज करो आप डिफेंस करने जा रहे हो, ये डिफेंस करने के बाद आप हट जाते हो, बट अगर आप 30 सेकंड का जो एक टारगेट लोगे ना, तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा होगा किसी भी बॉल पर। जरा बॉल प्ले कर रहे हैं तो उससे पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहे हैं। देखो ये पोजीशन पर मैंने तैयार किया, अपने आप को बैट पकड़ा। ये हमेशा नहीं करना है, जब आप तैयार हो जाओ प्रोफेशनली तब आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तब आप बैट को टैप करोगे और टैप करने के बाद पोजीशन पे आ जाओगे। यहाँ से आप रेडी हो गए हो, और हमने इनिशियल मोमेंट जैसा ही देखो पैर को थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि इनिशियल मोमेंट में हमें लेट ना हो पाए।
तो देखो हमने इसको जरा सा ऐसे कर लिया, हल्का सा ओपन कर लिया अपने आप को। तो अब जब ओपन कर लिया है तो अब यहाँ से हम प्ले के लिए तैयार हैं और बॉलर को कहेंगे कि बॉल फेंके। यस कम ऑन। ये देखो ये है बैलेंस, और ये बैलेंस आपको साउंड के साथ आएगा तब जब बॉल भी आपके स्वीट स्पॉट पर जाकर के टकराएगी। ये जरूर याद रखिए कि बैलेंस आपका तभी अच्छा होगा जब आपके स्वीट स्पॉट पे बॉल टकराएगी। शॉट्स में कॉन्फिडेंस तभी आएगा, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आएगा जब बॉल मिडिल होगी। मिडिल ऑफ द बैट अगर बॉल होती है तो बैट्समैन को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब देख इसी तरीके की पोजीशन है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें बॉल को प्ले करना है। यस कम ऑन। थोड़ा सा बॉल आउटर दिमाग में, उसमें ये जरूर याद रखते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, और हमको मिडिल ऑफ द बैट फिर लेके आना है। देखो ये मिडिल हो गया नहीं हुआ मिडिल ऑफ द, इसका मतलब हम करेक्ट पोजीशन पर जा रहे हैं। ठीक है, और जब हम करेक्ट पोजीशन पर जा रहे हैं तो हम लगातार इसको करते जाएंगे मिडिल ऑफ द। ये देखो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। बहुत ऊपर बॉल फेंक, यहाँ पे डिफॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है, बॉल को प्ले करना हमारा। बैट की ग्रिप को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले बैट का ग्रिप चेक करेंगे। हाँ सीधा करो हाथ को, गुड। अब इसके बाद टैपिंग करेंगे। अब इसके बाद पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं, बॉल के लिए नहीं, पोजीशन पे पहले खड़े हो जाएंगे। ये नहीं, इनिशियल मोमेंट में हमेशा नहीं रहेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। अब अपने पार्टनर को बोलेंगे यस। अब देखो ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, वेट, ऐसा वेट करो वहीं पे, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप यहीं से यहीं लेके चले जा रहे हो। ये जब पीछे जाएगा हल्का सा और ये आगे की ओर ब्रेक करेगा, नी को ब्रेक करो, और आपका बैट बाहर से आ रहा है, जब ये देखिए बाहर से सेकंड स्लिप पे होता हुआ और यहाँ अंदर जाएगा तो ये लड़ेगा नहीं कभी भी। ठीक है, यहाँ पर नहीं लड़ेगा। चलिए फिर से, अभी भी देखो बैट लड़ रहा है ना, क्योंकि सेकंड स्लिप से बैट लेके जाओ। यस कम ऑन, बढ़िया, गुड। बॉल को आने दो अपने पास, फेंको मत बैट। नो 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 नो, ये खेलना है। तुम बैट को यहाँ लेके आओगी तो इसको बोलेंगे आप हेड के नीचे नहीं खेल रहे, थोड़ा आगे खेल रहे, दूर खेल रहे हो बॉल को। आप इसको नी को होल्ड करो, अब आप यहाँ पे बॉल को खेलोगे यहीं पे, और ये टॉप हैंड टाइट रखोगे। ठीक है, अब जब प्ले करना तो यहीं पे बॉल आने देना। ठीक है, अब नहीं, बहुत लेट हो गया, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये सही है, काफ़ी हद तक बेटर है। स्ट्राइड बड़ी नहीं करनी है। देखो स्ट्राइड जितनी बड़ी करोगी ना उतने अनबैलेंस होगे। स्ट्राइड छोटी रखो। ये बहुत बड़ी स्ट्राइड ऐसे कर दोगी तो आपका जो बॉडी बैलेंस है वो, वेट जो है आपका कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। आपको क्या करना है, छोटी स्ट्राइड के साथ इनिशियल मूवमेंट, देन छोटी स्ट्राइड, और अपने नी को आगे करना है, हेड को आगे करना है। हाँ स्ट्राइड छोटी रखो। यस कम ऑन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होता है। ठीक, इसमें मिडिल ऑफ द बैट को नहीं आ रहा। जब प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू आप लगातार, तो मिडिल ऑफ द बैट भी आएगा। तो ये जो आप लर्निंग पोजीशन है ना, जो जितने भी बिगनर्स देख रहे हो और जितने भी खिलाड़ी देख रहे हो, वो ये जान ले कि जब आप इसको करते हो ना तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ जरूर होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बहुत ही अच्छे ढंग से होने लगता है। और आपका डिफेंस, और डिफेंस के बाद ठीक उसी का भाई है ड्राइव। जब डिफेंस आप अच्छा करते हो उसके बाद ड्राइव भी आपके अच्छे होने लगते हैं। अलाइनमेंट सेट होना चाहिए, आई साइड आपका आई कांटेक्ट बॉलर के साथ एकदम करेक्ट होना चाहिए, यानी अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होना चाहिए जब आप नॉकिंग कर रहे हो। और नॉकिंग करते करते स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो, नेट्स पे भी जाते हो, नेट्स के बाद फिर मैच में भी इसे अप्लाई करते हो। और इम्प्लीमेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा होता है तब जब आपका मिडिल ऑफ द बैट होने लगता है, और यही ड्राइव फिर आपको रनों में कन्वर्ट होने लगती है और आपकी इनिंग बड़ी होने लगती है एज ए बैटर। इसलिए हमें देख करके इस वीडियो के साथ साथ आप भी अपनी बैटिंग में सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।